हेलो, वेलकम बैक टू गुल की उड़ान। तो आज की इस वीडियो में हम सीटेट मैथ्स पेपर 2 के 10 और नए क्वेश्चंस के साथ आ गए हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने ज्योमेट्री के क्वेश्चंस किए थे। यहाँ पे मैंने 10 क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के लिए हैं और ये ऐसे क्वेश्चन है जो इसी टाइप के क्वेश्चंस बार बार आते हैं। मेरा कहने का मतलब इसमें जितने भी आप क्वेश्चंस देखेंगे ना, हर साल एक साल गैप करके या एक शिफ्ट या दूसरे शिफ्ट में गैप करके इसी टाइप के एक ही टाइप के क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर पूछते हैं। बस थोड़ा सा नंबर, डिजिट्स, लैंग्वेज, डाटा का चेंजेस होता है। बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि मैम हिंदी में भी क्वेश्चन को लिख दिया करो। तो आप लोगों को पता है कि मैं स्कूल भी लेती हूँ, ट्यूशन्स वगैरह भी है और भाई परिवार भी है, तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है कि हर एक क्वेश्चन को हिंदी में लिखना। लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि हिंदी में भी मैं आपको समझाऊं। अगर मेरे पास टैब वगैरह होता तो मैं उसे आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में करके आपको ज़रूर समझाती, लेकिन हिंदी में मैं समझाऊंगी। ओके। और मैथ्स पेडागोजी के लिए भी मेरा वही कहना होगा। लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि कुछ क्वेश्चंस में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऐसे मैथ्स पेडागोजी के लाऊं जो बार बार पूछे जाते हैं और आप उसे तुरंत कर लें। ओके, इंशाल्लाह 1-2 दिन में शेयर करूंगी। हालांकि एग्जाम में भी तो 3 ही 4 दिन बचे हुए हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो इतना। द ग्रेटेस्ट एंगल, अगर सबसे बड़ा एंगल ये है, इसकी वैल्यू निकालिए। कहता है कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज की 3 भुजा, उस त्रिभुज की तीनों कोण की जो अनुपात है 3, 5, 4 है, ये अनुपात है। ओके, किसकी अनुपात है? त्रिभुज के तीनों कोण की अनुपात 3, 5, 4 दी गई है और उस कोण की जो सबसे बड़ी कोण होगी वो x है। देन द वैल्यू ऑफ इतना। तो मान लेते हैं ये कोण है, ठीक है। एक मान लेते हैं ये x हो गई, या मैं थोड़ा सा ऐसे बना लूँ, बड़ा कोण बोला है x को, ठीक है। ये x हो गया, ये y हो गया, ये z हो गया, ठीक है ना। तो सबसे बड़ा इसमें कौन है? इसमें है 5, 3 और 4 मैं मान लेता हूँ। यानी जो अनुपात बड़ा वही कोण बड़ा, यानी x यही होगा। तो आपको पता है एक त्रिभुज के तीनों कोण का सम कितना होता है? 180। यानी 3 + 5 + 4 को ऐड करेंगे तो ये आएगा 180। आपने कहा इसमें x या कोई वेरिएबल क्यों नहीं लगाया? आप चाहो तो वेरिएबल लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। थोड़ी सी लाइट की प्रॉब्लम हो रही है, मैं टॉर्च ऑन करती हूँ, ठीक है। 3, 5, 4 3, 5 + 4 बराबर 180। तो इसे जब जोड़ेंगे 3, 5, 8, 8, 4, 12 यूनिट की वैल्यू आ गई 180। तो 12 एकम 12, 12 एकम 12, 6 जाएगा, 12, 25, 60। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। अच्छा ये बताइए, 1 यूनिट की वैल्यू 15 डिग्री, तो हमें सबसे बड़ा एंगल x को माना है। तो x क्या है? 5 है। तो 1 यूनिट 15 है, तो 5 यूनिट कितना हो जाएगा? तो आपका जो 5 यूनिट है वो हो जाएगा 15 × 5, यानी 15, 25, 75। 75 डिग्री हो गया। आपको वैल्यू निकालना है, यानी 5 ही तो x था ना, यानी x = हो गया 75। अब निकालते हैं 4x + 9 की वैल्यू। तो 4 × x की जगह पे लिख देंगे 75 + 9, ये हो जाएगा 4, 25, 20 का 0 हासिल, तो 4, 7, 28, 29, 30 + 9 दैट मीन्स 309। तो 309 हमारा ऑप्शन नंबर 2 है करेक्ट आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है द सम ऑफ द सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल x इज 240 डिग्री, देन द वैल्यू ऑफ 3x - 20। ओके, कहता है कि सप्लीमेंट और कॉम्प्लीमेंट जो एंगल है, यानी x का सप्लीमेंट और x का ही कॉम्प्लीमेंट जो एंगल है, उसका जो सम है वो कितना है? वो है 240। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? ओके, तो मैं आपको बताते चलूं कि सप्लीमेंट जो कहते हैं वो समपूरक कोण को, और कॉम्प्लीमेंट पूरक कोण को। कल मैं भूल रही थी, आज मैंने इसे गूगल पे देख लिया था, ठीक है। थोड़ा सा हिंदी वाले में प्रॉब्लम हो जाती है कभी कभी। तो इसे समझेंगे कैसे? आपको पता है कि किसी भी दो एंगल को जोड़ेंगे तो 180 आता है, उसका मतलब होता है सप्लीमेंट। जिसमें से एक एंगल है x, एक x है, तो दूसरा क्या होगा बताइए? तो आपको पता है कि अगर एक x है तो दूसरा इसका जो सप्लीमेंट एंगल होगा उसको हम कह सकते हैं, दोनों को जोड़ के 180 आता है। तो दूसरा कैसे आएगा? कुछ नहीं, 180 में से पहला कोण को माइनस कर दीजिए, यानी 180 - x, यानी ये जो मैंने गोल किया है, ये जो एंगल है वो हो जाएगा 180 - x। उसी तरह दो एंगल को, एक x है दूसरा क्या है नहीं पता, इन दोनों को जब जोड़ते हैं तो 90 आता है, जो किसका एग्जाम्पल है? जो कि कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है। कहता है कि x का सप्लीमेंट और x का ही कॉम्प्लीमेंट, तो दोनों को ऐड करते हैं तो 90 आता है। तो x का ही क्या बताता है? कॉम्प्लीमेंट। तो x का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? मान लीजिए दो एंगल को जोड़ा तो 90 आया,
तो पहला तो x पता है, दूसरा नहीं पता है, तो दूसरा को निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों का जोड़ 90 है, तो 90 में से पहले वाले एंगल को माइनस कर देंगे, यानी इस वाले जगह पे, यानी पहला एंगल अगर x था तो दूसरा होगा x माइनस 80, इसमें अगर पहला x था तो दूसरा होगा 90 माइनस x, और इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, इन दोनों को एंगल का जो सम है, जोड़ है, वो है 240, यानी 180 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स की जो वैल्यू है वो है 240 डिग्री। ठीक है, तो 180 में 90 हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 270, 9 ठीक है, x माइनस 2x इक्वल टू 240। ठीक है, तो ये माइनस 2x 240, 270 इधर जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2x, 240 में से 270 जाएगा तो बचेगा माइनस 30, माइनस से माइनस कटा, 2 एकम 2, 2 15, यानी x इक्वल टू 15 डिग्री। तो वैल्यू निकालनी है 3x माइनस 20 की, तो कुछ नहीं, 3 गुना 15 लिखिए, माइनस 20 कीजिए, तो आपको पता है 15 तिया 45, और 45 में से 20 जाएगा तो आपका आएगा 25 डिग्री, जो कि ऑप्शन मैं यहाँ लिखना भूल गई हूँ, लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा 20 डिग्री। ठीक है, आपको पता है कि कल वाले सवाल में एक आंसर था 170 में शायद माइनस करना था 40, जो कि आना था 130, और मैंने लिख दिया था बाय मिस्टेक 110। ऐसे ही मिस्टेक हम लोग एग्जाम में करते हैं और हमारा नंबर कट जाता है, फिर हम कहते हैं अरे हम तो पूरा सही करके आए, हमारा नंबर कैसे कट गया। ठीक है ना, तो अगर इस क्वेश्चन में भी अगर कहीं कुछ ऐसा मिस्टेक हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम लोग इंसान हैं, गलती किसी से भी हो सकती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। देखिए, इफ f प्लस v प्लस e आर रिस्पेक्टिवली द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टिसेज एंड एजेज ऑफ अ हेक्सागोनल पिरामिड, देन द विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कहता है एक हेक्सागोनल है, षटभुज जिसको कहते हैं, स से षटकोण वाला षटभुज, जिसकी फेस f, जिसकी वर्टिसेज यानी कोण वाला v, और एजेज यानी किनारा, ठीक है, ये फेस और वर्टिसेज और एजेज है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, तो हेक्सागोनल की ये कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी अगर उसकी फेस f है, वर्टिसेज भी है और एज e है। तो आपको पहले पता होना चाहिए हेक्सागोनल की 6 साइड्स होती हैं, और 6 साइड्स होती हैं तो उसकी फेसेस की हेक्सागोनल की साइड 6 होती, सॉरी हेक्सागोनल की साइड 6 होती है, लेकिन यहाँ पे खाली हेक्सागोनल की बात नहीं की गई है, हेक्सागोनल पिरामिड है। ठीक है ना, तो इसकी जो फेस होती है आपको पता होना चाहिए, इसका आपका फेस होता है 7, ओके। इसकी जो वर्टिसेज होती है, वर्टिसेज भी होती है 7, और इसकी जो एज होती है 12 होती है। या तो आप इसे याद करें या फिर आप इसे पिक्चर बनाकर निकालने की कोशिश करें। तो मैं तो कहूँगी कि एग्जाम में आप कम से कम हेक्सागोनल तक की सारी चीज़ याद करके जाए। तो ये वैल्यू आप 1 में भी रखें, 2 में भी रखें, 3 में भी, 4 में, और जिसमें LHS और RHS बराबर आ जाए, समझिए वही आपका करेक्ट आंसर है। तो पहले वाले में मैं रखती हूँ, फर्स्ट है 2f प्लस v माइनस ई। ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुकी हूँ, आई थिंक, मुझे लग रहा है। तो 2 गुना f की जगह पे 7, v की जगह पे 7 और e की जगह पे 12 इक्वल टू 8। देखती हूँ 8 आ रहा है कि नहीं। दूसरा 14 प्लस 7 माइनस 12 इक्वल टू 8। 14 7 21 माइनस 12, 11 में से 2 9 बराबर 8। तो 9 और 8 बराबर नहीं आ रहा, यानी पहला ऑप्शन हमारा नहीं है। सेकेंड को चेक कर लेते हैं ना, 2f प्लस बी माइनस ई इक्वल टू 9, सेकेंड वाला ही हमारा आंसर होगा 100%। अब आप पूछोगे क्यों, कैसे, मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं है। जब देखिए सेकेंड वाले में भी यही चीज़ है, 2f प्लस भी माइनस ई इक्वल 2f प्लस भी माइनस ई, यहाँ भी है 2f प्लस भी माइनस ई, और इतने को हमने सॉल्व किया तो कितना आया, 9 आया ना। और यहाँ पे भी तो कह रहा है कि 9 आना चाहिए, यहीं से पता चल गया कि इसको सॉल्व करेंगे तो 9 आएगा। देख लीजिए करके, ये आपका हो जाएगा। दूसरा 14 प्लस 7, जिस किसकी जो वैल्यू थी मैंने रख दिया, बोला नहीं है बस। और 14 7 21 में से 12 यानी 9, तो 9 और 9 बराबर आ गए, यानी 100% यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो एग्जाम में आप इस तरह से अपना टाइम बचा सकते हैं। हर एक क्वेश्चन अगर ये वाली चीज़ें अगर सेम है, देखिए बस इस वाले में सेम नहीं है ये चीज़, अगर लेकिन ये बाकी सेम है तो आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का भी मैंने जो है लिखा नहीं है, मैं इसका एक बार लिख लेती हूँ। ऑप्शन लिखने से ठीक रहता है। ओके, तो मैंने ऑप्शन लिख लिया 20 25 30 35। ठीक है, कहता है क्वेश्चन, द लेंथ ऑफ 2 डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ABCD आर इतना एंड इतना, देन द वैल्यू ऑफ इतना।
कहता है कि एक रेक्टेंगल के दो डायगोनल इतना और इतना है। आपको पता है कि रेक्टेंगल के डायगोनल्स बराबर होते हैं। हिंदी में बता दूं, एक आयत है और आयत का जो विकर्ण है, एक आयत है ABCD और उसके दो विकर्ण दिए गए हैं, ये और ये। तो ये दो विकर्ण है, तो इतनी की वैल्यू बताइए। इतना का वैल्यू तभी आएगा जब x की वैल्यू पता होगी। और आपको पता है कि आयत के जो विकर्ण होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है, और जब विकर्ण इक्वल होता है तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, यानी 6x + 3 बराबर हो जाएगा 4x + 7। ठीक है, तो 6x, x को इधर लाएंगे तो -4x, 7, 3 को इधर ले जाएंगे तो -3। तो 6 में से ध्यान से देखिएगा एक बार, हाँ ठीक है, तो 6 में से जो 4 जाएगा वो आपका हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा 2x, ओके, और 7 में से जो 3 जाएगा हो जाएगा 4। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी x की वैल्यू आ गई 2। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, 6x 3 + 4x + 7। चलिए पहले x वाले को जोड़ लूँ, 6 4 10x और 7 3 10। ओके, देखिए आज का मौसम बहुत खराब हो गया, मैं आपको दिखा रही हूँ। ओके, आज काफी ज्यादा हवा चल रही है। 10x + 10, ठीक है, तो 10 × x की जगह पे लिख देंगे 2 + 10, 10 दूनी 20। ओके, 20 + 10 हो जाएगा आपका 30, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आपका क्वेश्चन नंबर 5 है, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रेपेजियम ABCD इज 90 सेंटीमीटर and length of each of its non-parallel side AD and BC is 17 centimeter. If area of the trapezium is 420 centimeter square, then the distance between the two parallel sides of the trapezium. कहता है कि एक ट्रेपेजियम है, चलिए एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं। ठीक है, आपको पता है ट्रेपेजियम में ये और ये क्या है, पैरेलल है, ABCD, यानी ये साइड पैरेलल है। और आपको पता है पैरेलल मतलब समांतर है। मैं पहले सवाल समझा दूं कि एक ट्रेपेजियम यानी समलंब ABCD है जिसका परिमाप है 90 सेंटीमीटर और उसके जो साइड समांतर नहीं है उसको दिया गया है, जो कि AD और BC है, 17 सेंटीमीटर। इफ एरिया, अगर उस ट्रेपेजियम का क्षेत्रफल 420 है तो जो पैरेलल यानी समांतर साइड है इसके बीच का जो डिस्टेंस है यानी h हाइट, वो कितना होगा आपको बताना है। तो आपको पता है एक समलंब की जो भुजाएं बराबर, जो भुजाएं समांतर नहीं होती है वो क्या होता है, इक्वल। और यहाँ पे इक्वल है या नहीं है ये नहीं पता, लेकिन हाँ यहाँ पे दिया है कि दोनों क्या है, इच बोला है, इच, कि इच नॉन पैरेलल साइड क्या है, 17 है, यानी ये भी 17 है और ये भी 17 है, और ये दोनों पैरेलल साइड है यानी समांतर रेखा है। ये कितना है हमें नहीं पता, इसको मैं A मान लेती हूँ, इसको B, लेकिन इसका परिमाप बोला है 90। अच्छा, परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब इतना प्लस इतना प्लस इतना प्लस इतना परिमाप, यानी चारों तरफ के साइड को जोड़ेंगे तो परिमाप आता है, यानी A + B, इन दोनों को भी जोड़ेंगे और 17 + 17, 17 + 17 इसको भी जोड़ेंगे तो कितना आता है, 90 आता है। यानी चारों तरफ की साइड को जोड़ते हैं तभी तो परिमाप आता है ना, और यही तो परिमाप दिया है, यानी पेरीमीटर दिया है। A + B 17 + 17 34 = 90। हम कह सकते हैं A + B, 90 में से 34 घटाएंगे तो A + B, 10 में से 4 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 3 5, यानी ये जो समांतर रेखा है पैरेलल साइड है इन दोनों को जोड़ के क्या आया है, 36 सेंटीमीटर। अलग अलग नहीं दिया है, दोनों को जोड़ के। और आपको एरिया का, ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि 1/2 गुना h हाइट गुना सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड, यानी एरिया का ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है कि 1/2 गुना हाइट गुना जो पैरेलल साइड है इन दोनों का क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। 1 मिनट, आज की मौसम बहुत खराब है, हवा काफी ज्यादा चल रही है। ओके, तो एरिया कितना दिया गया है, आपका एरिया दिया गया है 420, ठीक है, 1/2,
एच तो पता नहीं है क्योंकि बोला है देन द डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम का जो पैरेलल साइड है उसके बीच का ही तो डिस्टेंस निकालना है, एच निकालना है, तो एच ऐसे लिखते हैं इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड। अच्छा पैरेलल साइड क्या है, ए और बी ही तो पैरेलल साइड है ना, समांतर रेखा, और ए ही बी का तो वैल्यू 56 निकाला है ना, तो यहाँ 56 लिख देते हैं। यहाँ देखते हैं 7 8 56, ये ऐसे कट जाएगा, 7 6 42, 0 बचा, ये आपका 2 एकम 2, यहाँ से 2 चौके 8, यहाँ से 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 5 20, यानी एच बराबर कितना आ गया 15, यानी एच बराबर 15 सेंटीमीटर हम लोग का करेक्ट आंसर है, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, इफ 2/7 यहाँ पे दिया है 2/7 का -3 पावर 4/49 का 6 और 2/7 का 2m -1 पावर, आपकी m की वैल्यू पूछा है। अच्छा 2/7 है, इसे -3 तो हम लिख देंगे। अच्छा 4/49 को हम लिख सकते हैं, आपको पता है कि 4 जो है किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, और 7 किसका स्क्वायर है, 7 भी 2 का स्क्वायर है, ठीक है, ये 6 है, 2/7 2m -1। अच्छा या मैं कहूँ कि इस 2/7 के पूरे के ऊपर अगर मैं 2 लिख दूँ और ये 6 भी है तो ये कितना हो जाएगा, 2 6 12। बस मैं इसको यहीं पे सॉल्व कर रही हूँ, पूरे को नहीं लिखूंगी, और इतना सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, आप रफ में डायरेक्ट करके कह देंगे कि 2/7 पे 6 दूनी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2/7 पर -3, इसे हम लिख सकते हैं 2/7 पे डायरेक्ट 2 6 12, पूरा लिखने की उस वक्त जरूरत नहीं थी, और 2/7 पे 2m -1। आपको पता है जब भी बेस बराबर हो, यहाँ पे 2 है 8 नहीं, ओके, बेस बराबर हो तो पावर क्या होता है, ऐड होता है, 2/7 -3 + 12 पावर ऐड हो जाएगा, 2/7 2m -1 इसी तरह लिखेंगे। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2/7, 12 में से 3 जाएगा 9, 2/7 2m -1। और आपको पता है इक्वल में जब बेस बराबर हो, अगर जब बेस बराबर हो जाए तो उसका पावर भी क्या हो जाता है, पूरा पावर भी इक्वल हो जाता है, यानी हम कहेंगे कि 9 बराबर हो जाएगा 2m -1, यानी ये जो 9 है ये बराबर हो जाएगा 2m -1 का, या हम कह दें 2m -1 बराबर 9, ठीक है। तो 2m 9, 1 -1 इधर आएगा तो +1, यानी 2m = 9 और 1 10, जब इसे काटेंगे 2 एकम 2, 2 5 10, यानी m बराबर 5, तो m बराबर 5 है, हाँ माइनस में तो नहीं है, m बराबर 5, ऑप्शन नंबर 2। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ ए बी बराबर 3 एंड a² + b² बराबर 89, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1/a + 1/b। ठीक है, कहता है कि ए बी की वैल्यू 3 है, a² + b² की वैल्यू 89 है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो इसमें a × b भी आता है। आप कहोगे कैसे पता चलेगा, आपको इसी को देखिए a + b और a² + b², कहीं ना कहीं ये a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, और a + b का होल स्क्वायर फार्मूला में a × b भी आता है, और इसे भी जब आप सॉल्व करेंगे तो आएगा। तो पहले ही हम लोग निकाल लेते हैं। आपको पता है a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab, और a + b की वैल्यू दी गई है 3, और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। ठीक है, a² + b² की वैल्यू दी गई है 89 + 2ab। आप कहेंगे कि 9 कहाँ से लाया, a + b का होल स्क्वायर, यानी a + b ही तो 3 है ना, तो 3 का स्क्वायर डायरेक्ट मैंने कर दिया, और ये 9, ये 89 इधर आएगा = 2ab, या हम कह सकते हैं 2ab बराबर 89 में से 90 जा रहा है, 89 में से 9 जा रहा है तो -80 होगा। जब ये कटेगा 2 एकम 2, 2 40 जाए, यानी ab की वैल्यू आ जाएगी -40। अब इसकी वैल्यू निकालनी है, हमें सॉल्व करेंगे 1/a + 1/b। जब इसका एलसीएम लेंगे तो ये a × b हो जाएगा, a से a गया, b बचा, b = b, b से b गया, a बचा, a = a। अभी आपको पता है a + b की वैल्यू दी गई है ऊपर 3, और ab की वैल्यू हमने निकाला है 40 नहीं -40, यानी इसका जो आंसर हो गया -3/40, जो कि है ऑप्शन नंबर 2। ओके, ये थर्ड में मैंने टिक नहीं लगाया है, सेकंड में लगाया है। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर
8 में। क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि लेट P बराबर इतना है, Q बराबर इतना है और R बराबर इतना है, तो P माइनस Q प्लस R की वैल्यू। तो पहले क्या है, पहले P है तो P लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4। फिर क्या है, माइनस है। जब भी आप माइनस देखें तो इधर वाला टर्म कई सारा है तो इसको ब्रैकेट में लिखें, क्योंकि माइनस जो है सभी के साइन को चेंज करता है। अगर आप डायरेक्ट ऐसे लिख देंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। तो माइनस क्यू, तो क्यू का जगह पे 3 है प्लस x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, इसे ब्रैकेट में इसलिए किया है कि माइनस साइन को चेंज करेगा। उसके बाद है प्लस r, तो r की जगह पे माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। अब इसे सॉल्व करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 4 माइनस 3 माइनस प्लस माइनस x माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 9। पहले स्क्वायर वाला देखो, 3x स्क्वायर, यहाँ पे है 2x स्क्वायर, 3 और 2 5 और यहाँ पे प्लस 1, 5 2 6, तो इसे हम कह देंगे 6x स्क्वायर। तो देखो 6x स्क्वायर किसमें किसमें है, इसमें है और इसमें है, इन दोनों में नहीं है, यानी ये और ये तो आपका आंसर होगा ही नहीं। फिर उसके बाद माइनस 6x माइनस x, माइनस 6 और माइनस 1 मिलके माइनस 7, यहाँ माइनस 4 है, माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 माइनस 4, 7 4, 7 4 हो गया आपका 11, यानी माइनस 11x। आप इन दोनों में देखो माइनस 11x किसमें, इसमें प्लस 11 इसमें माइनस 11, यानी 100%, तो आंसर यही होगा। लेकिन फिर भी पूरा सॉल्व कर देते हैं। फिर उसके बाद आपका नंबर आ जाता है 4 और 3, माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा माइनस 7, ये आपका माइनस 4 माइनस 3 आपका हो जाएगा माइनस 7, और यहाँ पे है आपका प्लस 9, तो 9 में से 2 जाएगा तो प्लस 2, यानी प्लस 2। तो देख लीजिए, आप मैच कीजिए, 6x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 2, यही होगा 100% आंसर। मैं तो बस इतना ही करती और करके आंसर को मैं टिक कर देती कि यही होगा हर हाल में। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सॉरी, ये क्वेश्चन नंबर 8 ही था, अब हम लोग 9 में चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो ये है कि अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज 10% एंड डिक्रीज बाई 10%। कहता है एक नंबर 10% बढ़ता है और फिर वही नंबर 10% डिक्रीज होता है, देन द नंबर, तो वो नंबर क्या होगा, सेम रहेगा या इंक्रीज होगा 1% या डिक्रीज होगा 1% या इंक्रीज होगा ये क्या है 0.1%। तो आपको एक चीज पता होना चाहिए, अगर 10% बढ़ रहा है, जितना बढ़ रहा है उतना ही घटे, या इसी क्वेश्चन को ऐसे दे देगा कि 10% का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का लॉस। प्रॉफिट हो रहा है यानी पैसा बढ़ रहा है, लॉस हो रहा है यानी घट रहा है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो कि 10 ही बढ़ रहा है और 10 ही घट रहा है, 20 बढ़ रहा है 20 घट रहा है, 30 बढ़ रहा है 30 घट रहा है, तो ऐसे का ना हमेशा याद रखिएगा, ऐसे में हमेशा क्या होगा, अगर डिक्रीज है ऑप्शन में, डिक्रीज पूछा है तो समझ जाइए ऐसे में हमेशा आंसर डिक्रीज होता है। अगर प्रॉफिट और लॉस है तो हमेशा लॉस होता है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है माइनस, इसको हम लोग ए मान लेते हैं, कि ए बढ़ रहा है और ए ही घट रहा है। जब ए ही बढ़े और ए ही घटे, यानी देखिए 10 ही बढ़ रहा है 10 ही घट रहा है, ए का मतलब दोनों जगह ए लेने का मतलब दोनों सेम हो रहा है, तो इसका फॉर्मूला हो जाता है ओके, जब ए ही बढ़े ए ही घटे, जितना बढ़े उतना घटे, तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर बाई में 100। अब कहोगे माइनस क्यों, माइनस से आप याद रखिएगा कि हमेशा लॉस हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, इसलिए मैंने माइनस लगाया। इसका हालांकि 2-3 तरीका है, आप सक्सेसिव से भी जा सकते हैं या आप रेशियो मेथड से भी जा सकते हैं। तो ए स्क्वायर का मतलब ए की जगह पे क्या है 10 है, तो 10 का स्क्वायर, माइनस है, माइनस का मतलब लॉस या डिक्रीज, इंटू 100, तो 10 का मतलब परसेंट, ठीक है। तो 10 का स्क्वायर का मतलब 100 बटा में 100, तो 100 बटा 100 कट गया, यानी -1%। माइनस का मतलब डिक्रीज, तो इंक्रीज वाला तो आंसर कभी नहीं होगा, रिमेन सेम भी नहीं होगा, इंक्रीज भी नहीं होगा, तो एक ही ऑप्शन में है डिक्रीज। और देखिए 1% है ना, हाँ 1%, यानी ये आंसर होगा, ठीक है। आप माइनस मत देखिएगा, माइनस का मतलब मैं बता रही हूँ कि डिक्रीज होता है, या आप याद रख लीजिए कि सेम है, माइनस मत लगाइए, याद रखिए कि डिक्रीज 10 बढ़ रहा है 10 घट रहा है तो डिक्रीज हो रहा है। अगर आप इसे रेशियो मेथड में भी करेंगे तो हो जाएगा, उसे भी मैं बता देती हूँ। आपको पता है कि 10% का मतलब क्या होता है, 1/10। आप कहोगे कैसे आया, 10 बटा में 100, 10 एकम 10, 10 दहा में 100,
यानी 1/10। 10% का वैल्यू होता है 1/10, यानी ये फाइनल वैल्यू है और ये चाहे बढ़े या घटे। यानी अगर मान लीजिए कि ये फाइनल है, मान लीजिए आपके पास 10 रुपया है तो पहले में बढ़ रहा है, तो ऊपर वाला जो नंबर है वही बढ़ता है या घटता है। तो 10 रुपये मेरे पास है, अगर वो बढ़ रहा है तो 10 से पहले में क्या बोला है, डिक्रीज हो रहा है। अगर मेरे पास 10 रुपया है और डिक्रीज हो रहा है 10%, ऊपर वाला ही डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो 10 है, डिक्रीज हो रहा है, तो समझ जाइए 1 डिक्रीज हो रहा है तो कितना बचा, 9। फिर दोबारा 10 है, फिर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीज हो रहा है तो 11। सॉरी, पहले बढ़ने का था उसके बाद घटने का था, तो वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। मैंने घटने का पहले लिख दिया, बढ़ने का बाद में। यानी कि रेशियो मेथड में आप रेशियोज का निकालिए, नीचे वाला जो वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू है। यानी आपके पास 10 है, अगर घट रहा है तो ऊपर वाला घट रहा है तो 10 में से 1 गया 9, बढ़ रहा है तो ऊपर वाला ही बढ़ रहा है, 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11। अब यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 10 दहा में 100, ये 11 9 99। तो कितने का, यानी 100 था और घट के कितना हो गया 99, यानी 1 घट रहा है। 1 घट रहा है कितने में, कितने पर, 100 पर, 100 पर। और परसेंटेज में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई, 100% से 100 गया, यानी 1% क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है। आप चाहे तो सक्सेसिव से भी कर सकते हैं। सक्सेसिव आपका जो फार्मूला पता है, बढ़ता है तो प्लस में लिखते हैं, घटता है तो माइनस में लिखते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप कर सकते हैं। आई होप ये सारी क्वेश्चन आपको समझ में आई होगी। सॉरी, मैंने यहाँ पे क्वेश्चन 9 तक ही मैंने क्वेश्चन लिया है, 10 क्वेश्चन मैं लिखना भूल गई हूँ, कोई बात नहीं है, कल मैं एक्स्ट्रा बता दूंगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। ओके, थैंक यू सो मच।